तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ कन्वर्जन रिएक्शन का। और ये अक्सर जो कन्वर्जन रिएक्शन होते हैं ये थोड़ा सा बच्चे को परेशान करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन और अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है, आपका एनसीईआरटी से बिल्कुल उठाया गया है। फर्स्ट देखते हैं, कहता है कि टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल बनाना, कन्वर्ट करना है टॉलिन को किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में। तो पहले आपको क्या करना है, टॉलिन को इसका जो फॉर्मूला होगा वो लिख लेना, स्ट्रक्चर। बेंजाइल अल्कोहल का जो होगा वो इस तरह से लिख लेना, तब आपको जो है क्लियर दिखेगा कि आखिर इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो देखिए ये टॉलिन है, बेंजीन है CH3, ये बेंजीन है CH2OH है, ठीक है। यानी यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और OH लगाना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो टॉलिन को पहले आप क्लोरीनेशन करवाइए। क्लोरीनेशन कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो आपका ये CH3 जो है यहाँ पर क्लोरीनेट होगा। आप क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी करा सकते हैं, दैट मीन्स हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अगर आप इसमें FeCl3 या FeBr3 ले लेंगे तो ऑर्थो और पारा पर लगेगा। हमको तो ऑर्थो और पारा पर कुछ नहीं करना है, CH3 के पास करना है। तो ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको सोचना पड़ेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि हेलोजिनेशन कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में, यानी जब आप लाइट देंगे तो ये CH3 के पास Cl या फिर Br को लगाता है। तो जब हम लोग लाइट दिए, Cl2 मान लीजिए दिया, आप Br2 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोरीनेशन हो गया, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें जो है आपको पता होगा कि Cl को हटा करके हम लोग OH लगा सकते हैं, एक्वस KOH, या नहीं तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्वस NaOH, दोनों चलेगा। एक्वस NaOH लगाइए या फिर एक्वस KOH लगाइए, जो भी लगाएंगे चलेगा। तो देखिए ये Cl जो है वो रिप्लेस हो जाएगा KOH और NaOH के द्वारा, और आपका ये OH यहाँ के लग जाएगा, दैट मीन्स ये बेंजाइल अल्कोहल मिल गया। ये कन्वर्जन ध्यान रखेंगे, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला पहले आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ये एनिलीन है। अब बनाना है क्लोरोबेंजीन, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, दैट मीन्स दोनों में हुआ ये है कि NH2 को हटाना है और वहां पर आपको क्या लगाना है, Cl लगाना है। तो आपको पता होगा कि NH2 से आप NaNO2 और HCl अगर आप इसमें डालते हैं तो एनिलीन, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे देगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का जो है ये मेथड को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन जो है आपका ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर डायरेक्टली पूछा जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लीजिए, जैसे एनिलीन था, इससे NaNO2 और HCl डाल करके आप एनिलीन, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिए। इसमें हो सकता है कि HNO2 आपको लिख दे तो भी एक ही बात, HNO2 लिखे या नहीं तो NaNO2 और HCl लिखे, बात एक ही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमको जो है क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो यहाँ देखिए दो रिएक्शन हम लोग पढ़े, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर CuCl और HCl डाल दीजिएगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कोई स्टूडेंट मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं सर इसमें CuCl के जगह पर जो है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं कॉपर पाउडर और X2, दैट मीन्स Cl2 या फिर Br2, तो भी आपका क्या है, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता है। लेकिन उसको हम लोग जो है वो कहते हैं क्या, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन से आप बना सकते हैं इस तरह से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, जहां पर आप जो है HCl लिए वहां HBr भी कर देंगे तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन जो है इस तरह से बनेगा, ध्यान रखेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेना है और उसके बाद जो है सो आप करवा दीजिए सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो बेंजीन से डाइफिनाइल है। तो बेंजीन से डाइफिनाइल के लिए क्या करेंगे, देखिए ये बेंजीन है, डाइफिनाइल मतलब दो जो है बेंजीन रिंग आपस में जुटा होगा। तो बेंजीन लिए और इसमें हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हेलोजिनेशन कराए। लेकिन क्या करो, किस तरह से कराए, FeBr3 के रूप में। देखिए दो तरह से हेलोजिनेशन होता है, एक जब भी आपको नजर आ जाए FeBr3 या फिर आपको नजर आ जाए FeCl3, क्लियर है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा
कि हेलोजिनेशन जो कराता है, दैट मीन्स जो Cl और Br को लाएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में लाता है, इस तरह से लाता है। क्लियर है? और वही अगर आपको कहीं लाइट दिख जाए तो ध्यान रखिएगा ये फ्री रेडिकल के द्वारा चलता है इस तरह से। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि बेंजीन है, इसमें जो है FeBr3 और Br2 जब डालेंगे तो इससे क्या होगा, एक Br प्लस निकलेगा, एक Br माइनस के रूप में इस Br2 को तोड़ेगा। तो Br प्लस जो है वो पता होगा आपको कि इस रिंग पर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को जो है इजिली ये लोग क्या करता है, प्रीफरेंस देता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, डीलोकेलाइज है। तो ब्रोमीन आकर के इस रिंग से लग गया इस तरह से। अब इसी का 2 यूनिट आप ले लीजिए, इसी का जो है 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, तो एक मान लीजिए ये है और एक और मान लीजिए कि आप सेम इसी को ले लिए, यहाँ पर आपको इस तरह से 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेगा तो आपको पता होगा क्या होगा कि ये ऊर्ज रिएक्शन है। क्या है? ऊर्ज। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिटिंग रिएक्शन। अब जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ऊर्ज रिएक्शन जो है 2 जब एल्काइल हैलाइड होगा, यानी RX का मॉलिक्यूल्स अगर आप 2 लेंगे और Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा तो ऊर्ज रिएक्शन। अगर आप जो है एक एल्काइल हैलाइड और एक इस तरह का रिंग लीजिएगा तो उसको कहते हैं ऊर्ज फिटिंग। और जब 2 आपका जो है रिंग रह जाएगा, यानी दोनों एराइल हैलाइड यानी हेलो एरिन्स रहेगा, इसी का 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन। तो यहां से आप फिटिंग रिएक्शन करा दीजिएगा, यानी इसी का 2 मॉलिक्यूल्स लीजिएगा तो NaBr जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, 2NaBr बाहर चला जाएगा और आपस में दोनों रिंग क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। आपको इस तरह से दिखाना, यही आपका है डाइफिनाइल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कहता है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि ये अगर कहीं है तो इसको कहते हैं साइनाइड, और अगर इस तरह से लिखा हुआ NC तो इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन है, एनिलीन में अगर आप क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं, ध्यान देखें इस नाइट्रोजन से देखिए एक ही कार्बन ये वाला लगा हुआ डायरेक्टली। तो जो ये एनिलीन है ये किस तरह का एमाइन हो गया, प्राइमरी एमाइन हो गया। तो भाई 1 डिग्री का जो एमाइंस आपका होता है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जो रिएक्शन करता है, इसी रिएक्शन को तो हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन टेस्ट। क्या कहते हैं? कार्बाइल एमीन टेस्ट। ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंस है कि कार्बाइल एमीन टेस्ट किसको कहते हैं। जब प्राइमरी एमाइंस रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ तो जो है ये आइसोसाइनाइड बनाता है। प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं दे सकता है, जिससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2 कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, सेम अगर आप डालेंगे तो ये मिल जाएगा आपको क्या, RNC। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स में आ भी सकता है कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो एनिलीन है, इसमें क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH जब डालेंगे तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। देखिए N तरफ से अटैक किया हुआ है, N जो है वो बेंजीन से लगा है, तो N जब भी अटैक करेगा इसको कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड। तो ये जो है फिनाइल आइसोसाइनाइड आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन देखिए, अब ये जो है ये बेंजीन है, यहाँ पर आपका CH2CH3 लगा हुआ यानी इथाइल बेंजीन हो गया। कहता है कि इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवा दें KMnO4 एसिडिक मीडियम में तो ये जो है सीधा COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंस रिएक्शन है, ध्यान देंगे। कहता है कि इस बेंजीन से चाहे जितना भी कार्बन लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो सीधा बस एक ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन लगा है, अगर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो ये सीधा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर कोई कहता है कि सर मान लीजिए कि इस तरह से है, बेंजीन का जो है ये रिंग है और इसमें मान लीजिए कि चेन जो है ये CH है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर मान लीजिए CH3 लगा हुआ है। देखिए इस कार्बन को आपको चेक करना, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो इस लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है कि बेंजीन के रिंग से कितना कार्बन का चेन लगा है, 4 है 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस रिंग से जो कार्बन लगा है, अगर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो सीधा पूरा खत्म होकर के सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में
और यानी आपका प्रोडक्ट ये बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, मिथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, रिंग से जो कार्बन अटैक करेगा, अटैच्ड है, अगर उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका ये याद रखिएगा कि COOH में कन्वर्ट नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड बनाना है। तो नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, ध्यान रखिए। नाइट्रोबेंजीन को अगर आप FeHCl और NaOH डालते हैं, या नहीं तो इसी के जगह पर आप दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, SnHCl। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी नाइट्रोबेंजीन पर डालते हैं तो ये NO2 ग्रुप को जो है रिड्यूस्ड कर देता है NH2 ग्रुप, क्लियर। और इसमें जब अभी आप इससे पहले पढ़े कि NaNO2 और HCl जब इसमें डाला जाएगा तो ये जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर CuCN या फिर KCN डालते हैं तो ये पूरा खत्म होकर के, ये पूरा जो है यूनिट ये खत्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा और CN यानी साइनोबेंजीन बन जाएगा। और CN का ध्यान रखिएगा, अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये COOH देता है, ठीक है। CN का हाइड्रोलाइसिस क्या देता है, COOH देता है। तो देखिए ये नाइट्रोबेंजीन था और ये क्या बन चुका है, आपका बेंजोइक एसिड बन चुका है। ये ध्यान रखें, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है सारा। उसके बाद जो है वो है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ठीक है। तो ये एनिलीन है, सॉरी ये बेंजोइक एसिड है। इसमें हम लोग क्या किए, इसका जो है SOCl2 के साथ रिएक्शन कराए, दैट मीन्स इसका क्लोरीनेशन करा दिया। तो ये जो है इसका OH, ध्यान रखेंगे, इसका जो है तो क्या हुआ, इसका OH एक यूनिट, इससे क्या निकलेगा, इसका H और इसका Cl मिलकर के HCl बाहर गया। दूसरा अगर आप देखिए SO यहां बचा हुआ है और इसका एक O ले लीजिए, बाहर कर दीजिए, SO2 बाहर चला गया, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा, वो एक Cl से, वो Cl जाकर के लग जाएगा, दैट मीन्स ये COCl इस तरह से जाएगा। इसका जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया में क्या होगा, इसमें से एक HCl को पकड़ेगा और HCl बाहर, और ये CONH2 ये एमाइड बना देता है, ठीक है। और आपको पता होगा एमाइड का रिएक्शन Br2 और KOH के साथ अगर हम लोग कराते हैं तो ये जो CO है ये ग्रुप पूरा एलिमिनेट हो जाता है, CO हट जाता है, क्लियर है। इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्लियर है। पूरा नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये जब CO हट जाएगा तो क्या बचेगा, NH2 यानी एनिलीन। आपको इस तरह से बनाना है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि एनिलीन टू पारा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहता है कि एनिलीन में अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पारा पर दिखाना है तो डायरेक्ट आप कोई एसिड यूज करके नहीं करवा सकते हैं, यानी आप इसमें जो है डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं करा सकते हैं। डायरेक्ट अगर कोई बोलेगा कि सर ये एनिलीन है और इसमें पारा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, मान लीजिए कि Br2 डाल दिए और इसमें जो है FeBr3 डाल दिए, अब ये जो है पारा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका एक लुईस एसिड है और ये NH2 एक बेस है, एसिड बेस का रिएक्शन फास्ट होगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, इस तरह से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। पहले आपको क्या करना है, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे रिएक्शन करवाइए, या नहीं तो आप एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, RCOCl। इससे रिएक्शन करवा करके इस NH2 को थोड़ा रिएक्टिविटी को कम करिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है अगर मान लीजिए कि हम इस R के जगह पर जो है CH3 ले लिए, देखिए CH3COCl, ठीक है। अगर आप देखें इसका रिएक्शन इसके साथ, मान लीजिए हम इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, दोनों सेम बात है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड है, आप एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसाइल क्लोराइड से काम चला सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लेना है। NH2 का देखिए, इसका एक H, इसका एक Cl, HCl बाहर, तो क्या बचेगा, COCH3, NH, यहाँ एक H बचेगा, तो देखिए NHCOCH3 ये हो गया। अब इसका जो रिएक्टिविटी कम होगी, आप इसमें आप जो है Br2 डाल सकते हैं या Cl2 डाल करके इसका क्या कर सकते हैं, ऑर्थो और पारा पर
हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। तो Br2 डाल दिए मान लीजिए एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो एक Br प्लस और माइनस में टूटा तो पारा पर जाकर के क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इस तरह से ये पारा पर लग गया जाएगा। बट यहाँ पर तो आपका ग्रुप जो है वो NH2 नहीं है, आपका NHCOCH3 हो चुका है। जबकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एनिलीन से पारा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, यानी इस ग्रुप को फिर से NH2 में यानी प्रोटेक्ट करने के लिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करिए या नहीं तो एसाइल क्लोराइड को। और अगर फिर से इसको उसी पोजीशन में लाना है, उसी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। अब आप H2O जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आपका पारा ब्रोमो एनिलीन इस तरह से बनेगा। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, उसके बाद है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल देखिए, ये 2 कार्बन CH3CH2H, ब्यूट 1 आइन बनाना है, दैट मीन्स ये 4 कार्बन का चेन होगा, उसमें लास्ट वाले में कहीं यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो हम लोग क्या किए, इथाइल अल्कोहल लिए, इसमें SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दिए, तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपका इथाइल क्लोराइड में। अब आप क्या करेंगे इसका, अब देखिए दूसरा जो है इसमें एक इस तरह से लेना पड़ेगा, एक इथाइन लिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। ये इथाइन लिए और इसको हम लोग NaNH2 के साथ रिएक्शन कर दिए, तो ये सोडियम एसिटाइड बना देता है। क्लियर है। ये इस तरह से क्यों बनाया, कहता है कि ये जो कार्बन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, इसका हाइड्रोजन बहुत अधिक एसिडिक हो गया है, जिसके चलते ये क्या है, Na जो है प्लस को यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ये सोडियम एसिटाइड दे देता है। अब आप इसका रिएक्शन इसके साथ अगर आपस में करा देंगे, यानी सोडियम एसिटाइड और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप इथाइल क्लोराइड का अगर आपस में रिएक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ब्यूट 1 आइन। देखिए ये इथाइल अल्कोहल है और सोडियम एसिटाइड है, इन दोनों का क्या किए आपस में रिएक्शन जब कराए तो ब्यूट 1 आइन आपको इस तरह से मिलेगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। उसके बाद है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन का अगर बात किया जाए, यानी लास्ट कार्बन में कहीं भी आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड, 4 कार्बन का चेन होगा, डबल बॉन्ड कहीं लगा दीजिए। और ब्यूट 2 इन मतलब बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ गया। दोनों में अंतर क्या, बस इसमें जो है टर्मिनल कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और इसमें अगर आप देखिएगा तो मिडिल कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कन्वर्जन कैसे होगा, तो मान लीजिए इसको हम लोग जो है इस तरह से ब्यूट 1 इन को मार्कोवनी कॉप्स रूल इस पर लगा दिए, तो मार्कोवनी HBr जब देंगे तो आपको बताया गया है कि ब्रोमीन वहां नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वहां अटैक करेगा, ये टूटेगा कैसे, H प्लस और Br माइनस, जिस कार्बन के पास जो है वो स्टेबल पॉजिटिव चार्ज मिले, यानी स्टेबल कार्बोकेटायन जहां बनेगा वहीं आपका ये Br माइनस जो है वो अटैक करेगा। तो देखिए अगर आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करिएगा तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज कार्बन होगा और ये 2 डिग्री का होगा, तो आपको पता होगा मार्कोवनी के अनुसार यहाँ ब्रोमीन लगेगा। देखिए यहाँ मार्कोवनी के अनुसार यहाँ ब्रोमीन लग गया। अब आप क्या करो, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। अगर आप एल्कोहलिक KOH देंगे तो अब इसका Br हट करके OH नहीं लगेगा भाई, एक्वस KOH और NaOH अगर रहेगा तो हेलोजन को हटा करके OH लगता है। अगर एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन करवाएगा, बीटा एलिमिनेशन, यानी इसका Br अब जिससे लगा हेलोजन इसको अल्फा कहते हैं, अब इसको बीटा कहते हैं और इसको भी बीटा कहते हैं। ठीक है, 2 बीटा है, एक बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और एक बीटा कार्बन के पास 2। आपका जो है वो क्या कहता है सेरजफ रूल कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाइएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो इसका ब्रोमीन और इसका हाइड्रोजन हटेगा एल्कोहलिक KOH के चलते, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों के पास कमी है, तो देखिए बीच में क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड इंटर कर गया और ये ब्यूट 2 इन बना। क्लियर है। तो ये जो 10 आपका इंपॉर्टेंस कन्वर्जन है इसको जरूर एक बार देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ज्यादा चांस है कि आपका एग्जाम में यही आ जाए कोई एक कन्वर्जन। क्लियर, बाकी आपको जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना है।